तो आइए हम लोग आज कोई एक टॉपिक उठाते हैं, कोई एक टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है, आज पढ़ेंगे जो 11th 12th के लिए जो है कॉमन टॉपिक है। कॉमन टॉपिक है आपका बीमा। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डायमेंशन। क्या कहते हैं बेटा? डायमेंशन कहते हैं, बीमा कहते हैं। हिंदी में इसको बीमा कहते हैं, इंग्लिश में इसको हम लोग डायमेंशन कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 11th के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, 12th के लिए भी है। ये जो है ये टॉपिक एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, आईआईटी, नीट, इन सारी चीजों में भी काफी पूछा जाता है। तो इसलिए इसको आपको इतनी इजी लैंग्वेज में पढ़ना है, कभी भूलना ही नहीं है। बस आपको ध्यान देना है, केवल कंसंट्रेट होके वीडियो को देखना है और मेरी वॉइस को सुनना है। गारंटी लेते हैं कि आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का 5 सेकंड के अंदर डायमेंशन निकाल सकते हैं। 5 सेकंड के अंदर आप डायमेंशन निकालेंगे। तो आइए हम लोग डायमेंशन पे बात करते हैं। व्हाट इज डायमेंशन? डायमेंशन को जानने से पहले हम लोगों को कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। आप लोग 9th 10th 11th 12th से पढ़ते चले आ रहे हो कि व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटीज, व्हाट इज डेराइव्ड क्वांटिटीज। ये सारी चीजें आपने 11th यानी 9th 10th 11th 12th में भी पढ़ा है। ठीक है, तो आइए एक बार पहले से इसके बारे में जानते हैं। आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज बताई गई थी, कितने होती है बेटा? 7 होती है। कौन कौन सी होती है? 7 होती है। पहला आपका होता है मास, पहला आपका होता है मास, फिर उसके बाद होता है आपका लेंथ, फिर टाइम होता है, फिर आपका करंट होता है, फिर आपका टेम्परेचर होता है। क्या होता है? टेम्परेचर होता है। उसके बाद आपको पता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता है, इंटेंसिटी। और उसके बाद आपको पता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इससे ध्यान देना, ये आपकी 7 मूल राशियां होती हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज को हम लोग हिंदी में कहते हैं मूल राशियां। क्या कहते हैं बेटा? मूल राशियां कहते हैं। तो आइए हम लोग इनके बारे में जानते हैं। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, ये ऐसी क्वांटिटी होती हैं जो किसी अदर क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती। ये पूर्णतः क्या होती है? स्वतंत्र होती है। that quantity which cannot depend any other quantity, that quantity is called fundamental quantities। ठीक है, यानी ये आपकी 7 होती हैं। कितनी होती है? 7 होती हैं। पहला आपका होता है मास, दूसरा आपका होता है लेंथ, तीसरा आपका होता है टाइम, चौथा आपका करंट, उसके बाद टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसको हिंदी में मास को हम लोग द्रव्यमान कहते हैं, लेंथ को हम लोग लेंथ को लंबाई कहते हैं, टाइम को हम लोग समय कहते हैं, करंट को हम लोग धारा कहते हैं, टेम्परेचर को हम लोग ताप कहते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम लोग क्या कहते हैं? ज्योति तीव्रता कहते हैं, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को पदार्थ की मात्रा कहते हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता होंगी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मास की जो यूनिट होती है केजी होती है। मास की यूनिट क्या होती है बेटा? केजी होती है। लेंथ की यूनिट मीटर होती है। टाइम की यूनिट आपको पता है सेकेंड होती है। उसके बाद करंट की जो यूनिट होती है वो आपकी एम्पियर होती है। उसके बाद टेम्परेचर का आपको पता है केल्विन होता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडिला होता है। और उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या होता है बेटा? मोल होता है। क्या होता है? मोल होता है। तो ये सारी चीजें आपको आना चाहिए। अगर फिजिक्स आपको पढ़ना है तो इनके बिना यानी कुछ होना ही नहीं है फिजिक्स में। तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई आपकी 7 आपको लर्न होंगी पहले से ही। मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, और आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसकी मैंने आपको यूनिट भी बता दिया है, मैंने इसकी आपको यूनिट भी बता दिया है। यूनिट क्या होती है? केजी होती है, मीटर होता है, सेकेंड होता है, एम्पियर होता है, केल्विन होता है, कैंडिला होता है, मोल होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इसी में पढ़ते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी, व्युत्पन्न राशियां। क्या पढ़ते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटी, यानी उनको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी को हिंदी में कहते हैं व्युत्पन्न राशियां। ठीक है, ये ऐसी क्वांटिटी होती हैं जो मूल राशियों पे डिपेंड करती हैं। ये ऐसी क्वांटिटी होती हैं जो मूल राशियों पे डिपेंड करती हैं, यानी दैट क्वांटिटी व्हिच कैन डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, ऐसी क्वांटिटी को हम लोग फंडामेंटल यानी डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं
देखा जाए तो इसमें इन 7 को छोड़कर जितनी भी क्वांटिटियां हैं वो सारी आपकी डिराइव क्वांटिटी है। क्या है बेटा? डिराइव क्वांटिटी है। तो उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। इसके बाद अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डायमेंशन। व्हाट इज डायमेंशन? डायमेंशन क्या होता है? किसी भी डिराइव क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज पे जो पावर्स चढ़ाते हैं, ठीक है, जो पावर्स उसके ऊपर होती है वही आपकी डायमेंशन होती है, यानी वही आपका विमा होता है। ठीक है, इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ये आप आगे कोई भी प्रिपरेशन करेंगे टेक्निकल लाइन में तो उसमें जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन समझ में आया होगा। अब यहाँ पे बस आपको 2-3 चीजें जाननी है कि मास को क्या लिखते हैं, मास को हम लोग m से लिखते हैं, लेंथ को l से लिखते हैं, टाइम को t से लिखते हैं, करंट को हम लोग यहाँ पे डायमेंशन में a से लिखते हैं, टेम्परेचर को हम लोग थीटा से लिखते हैं। कहीं कहीं पे आपको k दिया रहेगा, कहीं कहीं पे आपको क्या दिया रहेगा, k दिया रहेगा। ठीक, तो इतना आपको लर्न रखना है। मास को हम लोग कैपिटल M से लिखते हैं, मास की जो डायमेंशन होती है उसको हम लोग कैपिटल M से लिखते हैं, लेंथ को हम लोग कैपिटल L से लिखते हैं, टाइम को हम लोग कैपिटल T से लिखते हैं, टाइम को हम लोग कैपिटल T से लिखते हैं। उसके बाद हम लोग करंट को कैपिटल A से लिखते हैं, और जो टेम्परेचर आता है इसको थीटा लिखते हैं, या कहीं कहीं पे आपको K भी लिखा मिलेगा। ठीक है, थीटा होगा या तो कहीं कहीं पे आपको K मिलेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, यानी मास को m से लिखेंगे, लेंथ को l से लिखेंगे, टाइम को t से लिखेंगे, करंट को a से लिखेंगे, और टेम्परेचर को थीटा या k से लिखेंगे। ठीक है, इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग कुछ डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, कुछ डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे। कैसे निकालेंगे आपको पता होना चाहिए कि जैसे आपको पता है एरिया इज इक्वल टू होता है लेंथ इंटू विड्थ, एरिया इज इक्वल टू होता है लेंथ इंटू विड्थ होता है। ठीक है, एरिया इज इक्वल टू आपको पता है लेंथ इंटू विड्थ होता है। अब आइए हम लोग बात करते हैं आगे। आगे आपको पढ़ना है डायमेंशन। समझ में आया? देखते हैं डायमेंशन, फिर से एक बार देखते हैं व्हाट इज डायमेंशन। डायमेंशन क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सीखेंगे बस केवल 5 सेकंड में निकालना, 5 से 6 सेकंड नहीं लगेगा। आप किसी भी फिजिकल, ब्रह्मांड में जितने भी फिजिकल क्वांटिटी दिए गए हैं आप उनका निकालेंगे तो बस 5 सेकंड के अंदर डायमेंशन आप निकालेंगे। ठीक है, आपको पता है कि फिजिक्स में अगर आपको यूनिट, फंडामेंटल क्वांटिटीज, डिराइव क्वांटिटीज, डायमेंशन के बारे में नहीं आता है तो आप फिजिक्स में कुछ भी कर नहीं पाएंगे। इसके लिए आपका डायमेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं डायमेंशन को। हम लोग पता है, हमने बताया मास को हम लोग m से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, m से लिखते हैं। लेंथ को किससे लिखते हैं बेटा, l से लिखते हैं। और टाइम को हम लोग t से लिखते हैं, टाइम को किससे लिखते हैं, t से। उसके बाद करंट को a से लिखते हैं। उसके बाद मैंने एक चीज और बताया आपको, टेम्परेचर को हम लोग थीटा या k से लिखते हैं, थीटा और k से लिखते हैं। देखो इसको आपको याद रखना पड़ेगा, बस आपको 2 याद रखना है। टेम्परेचर अभी तो यूज नहीं होगा, आगे जब आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे यानी हीट के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें टेम्परेचर यूज होगा। तो आपको अभी से याद रखना है टेम्परेचर के लिए हम लोग थीटा का यूज करते हैं। टेम्परेचर के लिए किसका यूज करते हैं बेटा, थीटा का यूज करते हैं। अब यहां से हम लोग को डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला है, यानी विमीय सूत्र कैसे लिखते हैं, डायमेंशनल, डायमेंशनल फॉर्मूला। देखो डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, पहले हम लोग मास लिखते हैं, फिर लेंथ लिखते हैं, फिर टाइम लिखते हैं। अब किसी की पावर आपको कंफर्म तो है नहीं कि मास की पावर 1 ही होगी या 2 होगी या 3 होगी, ये सारी चीजें तो कुछ क्लियर है नहीं आपको। तो आप क्या करेंगे, m की पावर a मान लेंगे, l की पावर b मान लेंगे, t की पावर आप c मान लेंगे, t की पावर आप क्या ले लेंगे, c कंसिडर कर लेंगे। अब देखो यहां से आप, अब आपने इतना सीख लिया, अब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी में आपको बताऊंगा, आप उसका डायमेंशन बहुत ही आसानी से निकालेंगे। आइए बात करते हैं, जैसे आपका पहला है, पहला जैसे आपका है एरिया। एरिया को हम लोग हिंदी में क्षेत्रफल कहते हैं, एरिया को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं।
ये आपको पता है द्रव्यमान है, ये लंबाई है, ये आपका समय है, ये आपका धारा है, ये आपका ताप है। उसी प्रकार यहाँ पे एरिया को हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं। क्षेत्रफल इज इक्वल टू होता है लेंथ इंटू विड्थ होता है, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। क्या होता है बेटा? लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। अब आपको ये पता है कि लंबाई की यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। लंबाई की यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। अगर चौड़ाई है तो उसकी भी यूनिट क्या होगी बेटा? मीटर होगी। क्या होगी? मीटर होगी। हमने बताया ना कि पीछे जितनी चीजें हैं सारी चीजें आगे यूज होंगी। अगर पीछे की चीजें आपको नहीं आती हैं तो आगे की चीजें पढ़ने में थोड़ा समस्या होगी। ठीक है, इसलिए हमने पीछे की चीजें पहले उठाया। ठीक है, तो आगे की चीजें उनको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि पहले की चीजें आना जरूरी है। अगर वो सारी चीजें आपको नहीं आएंगी तो पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक, अब जैसे यहां से एरिया इज इक्वल टू आपको पता है लेंथ इंटू विड्थ होता है। लेंथ की यूनिट आपको पता है मीटर होता है, विड्थ की भी यूनिट आपको पता है मीटर होता है। तो जाएगा मीटर इंटू मीटर का मतलब मीटर स्क्वायर। अब हमको आप ये बताइए कि मीटर यूनिट किसकी होती है? मीटर यूनिट किसकी होती है? आपको पता है कि मीटर यूनिट लेंथ की होती है, तो आप लिखोगे एल स्क्वायर। क्या लिखोगे? एल स्क्वायर। आप यहां से कह सकते हैं कि क्षेत्रफल या एरिया का जो डायमेंशन होगा वो बेटा एल स्क्वायर होगा। क्या होगा? एल स्क्वायर होगा। ठीक है, क्या होगा? एल स्क्वायर। उसके बाद हम लोग सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं इसका। सेकेंड है आपका वॉल्यूम। क्या है बेटा? वॉल्यूम। वॉल्यूम, वॉल्यूम को हम लोग हिंदी में आयतन कहते हैं। वॉल्यूम को बेटा हिंदी में क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। आयतन इज इक्वल टू होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यानी लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट हो जाएगा। इसका मीटर, इसका भी मीटर, इसका भी मीटर, तो ये आपका आएगा मीटर क्यूब, यानी आप इसको लिखेंगे एल क्यूब। यहां तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं, बहुत ही आसानी से करेंगे। उसके बाद हम लोग थर्ड देखते हैं। थर्ड आपको फॉर्मूला पता है, डेंसिटी इज इक्वल टू, यानी घनत्व इज इक्वल टू होता है मास अपान वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू यानी घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान अपान आयतन। द्रव्यमान अपान आयतन होता है। क्या होता है? द्रव्यमान अपान आयतन होता है। आप यहां से निकालेंगे तो हो जाएगा m, आयतन का आपका होगा एल क्यूब, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा m एल की पावर -3, m एल की पावर -3। आपको पता है नीचे पावर प्लस में होती है, ऊपर जाती है तो माइनस में हो जाती है। किस में हो जाती है? माइनस में होती है। इसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। आइए 4 नंबर पे बात करते हैं। जैसे आपका 4 नंबर है, आपने पढ़ा डेंसिटी, उसके बाद आपको पता है स्पीड। स्पीड को हम लोग हिंदी में चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? चाल। स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपान टाइम। अब आप यहां से ये बताइए, जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस डिस्टेंस एक प्रकार से लेंथ है, तो इसकी यूनिट आपकी मीटर होगी, टाइम की यूनिट सेकंड होगी, तो इसकी जो यूनिट होगी मीटर पर सेकंड होगी। क्या होगी बेटा? मीटर पर सेकंड होगी। और इसकी जो डायमेंशन होगी, डिस्टेंस है तो डिस्टेंस को आपको पता है एल से लिखोगे और टाइम को टी से लिखोगे, ये ऊपर जाएगा तो जाएगा एल टी माइनस 1 हो जाएगा। क्या होगा? एल टी माइनस 1 होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 5 नंबर। आपको पता है वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपान टाइम, यानी चाल बराबर होता है दूरी अपान समय। इसी प्रकार वेग बराबर होता है, क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपान टाइम। अब आप ये बताइए, जो डिस्प्लेसमेंट है एक प्रकार से लेंथ ही तो होती है, तो इसका भी आपका एल होगा और टाइम का आपका क्या होगा? टी, तो आएगा एल टी माइनस 1। ये आपका आएगा एल टी माइनस 1। उसके बाद आगे देखते हैं 6। जैसे आपको पता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को हम लोग हिंदी में त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन अपान समय, यानी चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपान टाइम।
चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब आप ये बताइए कि चाहे चेंज इन वेलोसिटी हो, चाहे फाइनल वेलोसिटी हो, चाहे इनिशियल वेलोसिटी हो, लेकिन उसकी डायमेंशन अभी आपने निकाला lt माइनस वन होगी, यानी lt माइनस वन अपॉन टी आपका जो आएगा lt माइनस टू आ जाएगा। क्या आएगा बेटा? lt माइनस टू आएगा। अब इसके बाद आप पढ़ेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन हो गया आपका, आप पढ़ेंगे फोर्स। आपको फोर्स इज इक्वल टू पता है, फोर्स यानी बल, बल इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन यानी द्रव्यमान इनटू त्वरण। अभी आपको ये पता है कि मास को हम लोग लिखते किससे हैं? एम से लिखते हैं बेटा। किससे लिखते हैं? एम से लिखते हैं। त्वरण को अभी आपने निकाला lt माइनस टू आया। क्या आया बेटा? lt माइनस टू आया। क्लियर? अब यहां से आप इसको लिखेंगे तो लिखेंगे m lt की पावर माइनस टू। बहुत इंपॉर्टेंट है फोर्स। अगर आपको फोर्स की पता है तो आप कोई भी डायमेंशन निकाल सकते हैं जिसमें फोर्स आपका यूज होगा। और आप देखते हैं बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले होते हैं जिसमें फोर्स का यूज होता है। आइए आगे देखते हैं। उससे आपका एट देखते हैं। एट आपका है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आप क्लास 9 से फॉर्मूला पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है। कार्य इज इक्वल टू होता है बल इनटू विस्थापन। कार्य इज इक्वल टू होता है बल इनटू विस्थापन, यानी आप पढ़ेंगे यहां से बल का आपने निकाला एम एल टी की पावर माइनस टू, इसका एल हो जाएगा, यानी जो आएगा एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू। बस आपको इतनी ही डायमेंशन लर्न रखना है। ब्रह्मांड में जितनी भी डायमेंशन है, यानी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है, बस इन्हीं फॉर्मूले के आधार पे आप उनको निकाल सकते हैं। बस आपको एक लर्न रखना है, ये भी लर्न नहीं रखना है आपको, केवल फॉर्मूले आपको याद होंगे तो आप बहुत ही आसानी से डायमेंशन निकालेंगे। ठीक है, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। जैसे आपको पता है मास को m से लिखते हैं, लेंथ को l से लिखते हैं, टाइम को t से लिखते हैं, टेम्परेचर को थीटा से लिखते हैं, करंट को a से लिखते हैं। बस आपको पहले क्या करना है? मास लिखना है, फिर लेंथ लिखना है, फिर टाइम लिखना है। अगर मास नहीं है तो फिर लेंथ से स्टार्ट करना है, लेंथ नहीं है तो फिर हमको टाइम से स्टार्ट करना है। ठीक, अब आपको ये फॉर्मूले पता है, आप इस आधार पे कर सकते हैं। एरिया का आपने निकाला एल स्क्वायर आया, वॉल्यूम का एल क्यूब आया, डेंसिटी का एम एल की पावर माइनस थ्री आया, उसके बाद स्पीड का आपका आया एल टी माइनस वन, ठीक है। वेलोसिटी की भी आपकी आएगी एल टी माइनस वन, एक्सेलरेशन का आपने निकाला एल टी माइनस टू आया, ठीक है। उसके बाद आपने निकाला फोर्स का, एक्सेलरेशन का निकाला एल टी माइनस टू आया, फोर्स का आपका है एम एल टी की पावर माइनस टू, वर्क का आपने निकाला एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू। अब यहां से आइए देखते हैं, आपको मैं कुछ फॉर्मूले बोलता हूं, आप उनके डायमेंशन निकालेंगे। इसमें दो पॉइंट आपको और पता होने चाहिए, किसी भी फिजिकल यानी किसी भी कांस्टेंट वैल्यू की डायमेंशन नहीं होती है। जैसे आपकी संख्याएं दी गई 1 2 3 4 5 या 1/2 1/4 या k आपका कोई कांस्टेंट दिया गया है, उसकी डायमेंशन नहीं होगी। पहला पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जो डायमेंशन लिखते हैं हम लोग उसको हमेशा बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं? बड़े ब्रैकेट में। अब देखो आपने यहां तक कर लिया, अब इसके बाद आप उड़ा देंगे। देखिए जैसे आपको पता है पावर इज इक्वल टू वर्क अपान क्या होता है? टाइम होता है। पावर, पावर को हम लोग हिंदी में शक्ति कहते हैं, वर्क को कार्य कहते हैं, टाइम को क्या कहते हैं? समय कहते हैं। अभी आपने पावर की निकाली डायमेंशन, आया एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू। यहां से आप करेंगे तो आएगा एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू अपॉन टाइम का आपका आएगा टी, टाइम का आपका क्या आएगा? टी आएगा। आप यहां से करेंगे, आप देख सकते हैं नीचे टी है, ऊपर जाएगा तो टी की पावर माइनस वन, और माइनस टू और माइनस वन का मतलब माइनस थ्री, यानी आपका जो बनेगा एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस थ्री। कर सकते हो आराम से। जैसे और आप फार्मूला हम बोल रहे हैं आपको करना है, जैसे आपको पता है प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? यानी दाब इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। जैसे आपको पता है दाब इज इक्वल टू होता है बल अपान क्षेत्रफल, ठीक है।
यानी प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब आपको फोर्स की पता होना चाहिए। अब ये तो है नहीं कि आप बिना फोर्स का डायमेंशन लेने की आप इसको कर लेंगे। अगर आपको फोर्स की नहीं पता है तो आप क्या प्रेशर की निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। इसके लिए आपको पीछे की जो भी डायमेंशन दी गई है उसको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, तभी आप आगे का कर पाएंगे। अब आप यहां से फोर्स करके आपने अभी देखो फोर्स का निकाला mlt की पावर -2, mlt की पावर -2, एरिया का L स्क्वायर होता है। अब आप देख सकते एक L से एक L कैंसिल हो जाएगा, L ऊपर जाएगा, बचेगा m L की पावर -1 t की पावर -2, m L की पावर -1 t की पावर -2। ठीक है, तो ये आपका हो गया। इसके बाद हम लोग आगे आप कोई भी डायमेंशन, जैसे मैं आपको फॉर्मूला बोल रहा हूं, जैसे आपको पता है आप पढ़ते हैं, जैसे आप फॉर्मूला एक पढ़ते हैं F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये आपका होता है न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ होता है। यहां से पूछी जाती है कैपिटल जी की डायमेंशन क्या होगी, किसकी डायमेंशन? कैपिटल जी की। आप आसानी से निकाल सकते हैं, जैसे कैपिटल जी इज इक्वल होगा F इंटू आर स्क्वायर अपान m1 इंटू m2। अब आपको इसमें दिक्कत कौन सी? आपको फोर्स की डायमेंशन लेना है। आर क्या है? डिस्टेंस है, इसका एल स्क्वायर हो जाएगा। m1 m2 आपके मास है, आप इसका रखेंगे आसानी से आ जाएगा। देखो F का आपको पता है mlt की पावर -2, इसका एल स्क्वायर, इसका m होगा, इसका भी m होगा, यानी m स्क्वायर आएगा। एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा, यानी आपका जो बचेगा वो बचेगा ml³ t की पावर -2, यानी ये m इनवर्स होगा। इस तरीके से आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दी गई हो उसकी डायमेंशन को बहुत ही कम समय में निकाल सकते हैं, अगर आपको फॉर्मूला लेना है। फॉर्मूला आपको लेना, अब जैसे यहां से कुछ फॉर्मूले में आपको बताता हूं। मोमेंटम इज इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम इज इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी। अब आप ओरल बता सकते हैं, आपको पता है मास का m होता है, वेलोसिटी का LT-1 होता है। क्या होता है बेटा? LT-1 होता है। आप उसमें रखेंगे तो आएगा m LT की पावर -1। एक चीज आपको और याद रखना है, जो वर्क होता है, वर्क और एनर्जी की डायमेंशन इक्वल होती है। वर्क और एनर्जी की डायमेंशन बेटा क्या होती है? इक्वल होती है, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो और चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो। अगर आपको डाउट हो तो आप उसको निकाल सकते हैं, कैसे होगा, ठीक, निकाल सकते हैं। अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको आज यानी डायमेंशन, यानी इस वीडियो में आपको कंप्लीट डायमेंशन दे दिया गया, यानी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दी गई हो आप उसका डायमेंशन इस मेथड को अप्लाई करके बस ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड में आप निकाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब आपको इसके आगे वाले वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे, तो आपको डायमेंशन को अच्छे से लर्न कर लेना है, क्योंकि आगे हम लोग कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें डायमेंशन का यूज होगा। इसके लिए मैंने सबसे पहले डायमेंशन टॉपिक सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने का मेन रीजन यही था, क्योंकि आप चाहे 11th का पढ़ेंगे चाहे 12th का पढ़ेंगे, उसमें आपका डायमेंशन यूज ही होगा। तो आपको डायमेंशन को अच्छे से प्रिपेयर करना है, जो भी समस्याएं हो उसको आपको बताना है। थैंक यू।